जय करौली सरकार की। एक तो ये कि जो आपको सबसे ज्यादा कष्ट दे रही थी गंदी शक्तियां, दरबार ने उनका संहार किया है, जो वर्तमान में आपको कष्ट दे रहे थे। आपके शरीरों में वर्तमान में जो भी कष्ट थे, दरबार ने उन सबका संहार या भस्म करके आपको उनके कष्ट से बचाया है। अभी आपके कष्ट खत्म कर दिए हैं, ये ध्यान रखना है। वो गंदगी हटाई है दरबार ने। बाकी इसके अलावा बहुत गंदगी है, रहती ही है। वो जब दरबार के नियम अपनाएंगे तो परिवार की समस्याएं, आपकी अपनी समस्याएं सभी नष्ट होती है, गंदगी जाती है सब। जो और जो रोग रहते हैं वह भी नष्ट होते हैं। जो असाध्य रोग होते हैं, कैंसर जैसे रोग या अन्य असाध्य रोग हैं जो ठीक नहीं होते या डॉक्टरों ने जवाब दे रखे हैं, उनमें जब आप दरबार के नियम पालन करते हैं तो आपको उसमें भी लाभ मिलता है। और जो औषधियाँ काम नहीं कर रही होती हैं, वही औषधियाँ आपको धीरे से काम करने लगती हैं और फिर आप स्वस्थ होने लगते हो। सबसे पहला काम होता है रोग बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि जिनके कारण रोग बनता है असाध्य, वो लोग ही जब नहीं बचते तो फिर आपका रोग बढ़ना बंद हो जाता है। और जब आप दरबार के नियम पालन कर लेते हैं तो गंदगी चली जाती है, तो आपको और हल्के हो जाते हैं। बाकी औषधियाँ जो आपकी चल रही होती हैं जो असाध्य रोगों में, वो करते हैं तो तेजी से आप पे असर करती हैं और आप स्वस्थ होते हो। ये भी ध्यान रखना है कि जो बहुत असाध्य रोगी हैं उनको बिना कहे एक दिवसीय चिकित्सा में जाना चाहिए, ताकि उनको एक तो तत्काल राहत मिले। एक दिवसीय चिकित्सा करके जो उनको 15-20 दिन बाद राहत मिलेगी, आरोग्य गमन करने के बाद जब मिलेंगे, वो एक दिन में ही उनको राहत मिले। और दूसरा, एक विशाल ऊर्जा आपके पास हो जो आपके बढ़े हुए रोगों से लड़ने में कारगर हो। जिनके लोग आईसीयू पे या वेंटिलेटर पे हैं, तो जैसा शास्त्रों में विधान है, जैसा सब व्यवस्था है बनी हुई है वैदिक, तो उसमें महामृत्युंजय का जो जाप वगैरह होता है, तो दरबार ने उसके लिए महामृत्युंजय हवन की एक वो की थी बाबा माँ के उससे आशीर्वाद से, कि वो आपका सिद्ध है। महामृत्युंजय का हवन आप करते हो और एक बहुत बड़ी संजीवनी का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा, वो कल थी बच्ची की परसों थी बच्ची, परसों के दिन बच्ची थी, बिल्कुल मृत थी, एकदम मृत। दरबार का कोई नियम पालन नहीं किया था उसने। इमरजेंसी थी कि प्राण निकल गए थे, बिल्कुल यमराज ने बिल्कुल प्राण खींच के अपने पास में खींच भी लिए थे। थोड़े बहुत प्राण रह जाते हैं, धीरे धीरे निकला करते हैं, धीरे धीरे निकलने फिर भी 3-4-5 घंटे लग जाते हैं प्राणों को बाहर जाने में। धीरे धीरे एकदम से प्राण बाहर नहीं निकलते हैं। जब अंतिम संस्कार होता है उस समय बचे हुए प्राण जो कुछ फंसे रहते हैं उसकी कपाल क्रिया की जाती है, तब वो भी निकल जाते हैं और वो प्राण भी निकल करके जो जीवन बाहर निकल गया उसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो उसके बिल्कुल प्राण निकल गए थे। जैसे उसको महामृत्युंजय का जैसे हवन का एक पुण्य उसको दिया, एक खींची गई चारों ओर, वो तुरंत जिंदा होकर बैठ गई और यमराज को भी उसके प्राण वापस करने पड़े। तो अपने सनातन धर्म में बहुत अद्भुत व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने की है। उन्हीं की परिकल्पना के आधार पे, उन्हीं के ही खोज के आधार पे दरबार ने, बाबा माता ने जो सिद्ध चीजें बनाई हैं, उनको आप करते हैं तो उनका आपको लाभ जरूर मिलता है और आपको आराम मिलता है। तो जो बहुत ज्यादा रोगी हैं, जिनको की आईसीयू वेंटिलेटर पे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको सलाह है, करना ना करना आपके अधिकार में है, लेकिन अगर महामृत्युंजय का हवन करते हैं उससे बहुत तेजी से लाभ मिलता है और सिक्योर होते हैं थोड़ा। बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है, जो भी करना होता है उन्हीं के हाथ में है। लेकिन अपना कर्म पूरा करते ही। आप अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर कहता है नहीं भैया कोई चांस नहीं है, फिर भी आप कहते हो नहीं डॉक्टर साहब आप इलाज करो, कुछ तो करो। कहने भैया बचेंगे नहीं, 2-4 घंटे भी नहीं बचेंगे, बचेंगे नहीं 2-4-10 घंटे भी, फिर भी आप कहते हो नहीं नहीं डॉक्टर साहब कुछ करो। तो फिर भी आप प्रयास तो करते ही हो, अपने जितनी भी जिसकी शक्ति है वो अपनी शक्ति लगाता ही है। तो जो भी अपना काम करें समझदारी पूर्वक करें। दरबार आपको सलाह देता है, करना न करना वो सब आपके अधिकार क्षेत्र में है। हरि है।